के हर गरीब को अन्न की योजना से जोड़ रही थी, हर गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध हो, इस पर कार्य कर रही थी। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय दुर्भाग्य से महामारी आती तो क्या वे लोग इस महामारी को नियंत्रित कर पाते? भाइयों बहनों, नहीं कर पाते। देश और दुनिया में महामारी का इतिहास बताता है कि जहां कहीं भी महामारी आई है तो महामारी के साथ साथ भूख से करोड़ों लोगों की मौत हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन रहा। देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में सबसे अधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक वैक्सीन देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे अच्छे ढंग से कोरोना महामारी को नियंत्रित करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश और सबसे अधिक राहत सामग्री अपने नागरिकों को देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश। आज सरकार फ्री में राशन देने का कार्य कर रही है और पहले की सरकारें गरीबों के इस राशन को हड़प जाती थी। आज सरकार आपको बिजली दे रही है, पहले की सरकारें केवल 4 जिले तक बिजली तक सीमित रह गई थी। आज सरकार बिना भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी पूरे प्रदेश के हर नागरिक को उपलब्ध करा रही है। पिछली सरकारें चेहरा देख करके कार्य करती थी। आज सरकार पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से आस्था का सम्मान करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। चाहे वह कावड़ यात्रा हो, अयोध्या का दीपोत्सव हो, बरसाना का रंगोत्सव हो, वाराणसी का देव दीपावली हो, प्रयागराज का कुंभ हो, कोई विघ्न बाधा नहीं। हर्षोल्लास के साथ पर्व और त्योहार मनाइए, उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़िए। सरकार आपके साथ खड़ी है। लेकिन पहले की सरकारें क्या करती थी? पहले की सरकारें क्या करती थी? कावड़ यात्रा आती थी, महादेवा में भगवान महादेव को दर्शन करने के लिए, लोधेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए जब श्रद्धालु आते थे और अगर कहीं डीजे बज गया तो लाठीचार्ज हो जाता था, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा हो जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था। मूर्ति विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो पाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज तो हर कावड़ यात्रा को सम्मान के साथ लोधेश्वर महादेव को दर्शन करने और अगर वह एक ग्रुप के साथ चल रहा है और डीजे बजाते हुए, नाचते हुए, भजन गाते हुए वहां जा रहा है तो प्रशासन उसे सुरक्षा का माहौल देकर के वहां तक पहुंचाने का योगदान भी देता है। आज तो कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। आज तो रामलीलाओं के आयोजन में कोई प्रतिबंध नहीं। पिछली सरकारों ने तो जन्माष्टमी के आयोजन पे भी रोक लगा दी थी। हमने तो कहा नहीं, जन्माष्टमी का आयोजन हर जगह होना चाहिए, सम्मानजनक ढंग से होना चाहिए। आज ये सभी कार्यक्रम सम्मानजनक ढंग से आज संपन्न हो रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर आपको आज देखना है तो आज यहां पर 186 परियोजनाओं के लिए, जो सरकारी परियोजनाएं 186, उस पर 148 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च होंगे। आज इनका शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर अभी संपन्न हुआ है, जिसमें नवाबगंज सदर से 39 परियोजनाएं हैं जिन पर 31 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। रामनगर की 17 परियोजनाएं हैं जिन पर 64 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं और कुर्सी की 16 परियोजनाएं हैं जिन पर 13 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से नवाबगंज सदर की 44 परियोजनाएं ऐसी हैं जिन पर 13 करोड़ 98 लाख रुपए ये लोकार्पण की हैं। रामनगर की 33 परियोजनाओं पर 16 करोड़ 50 लाख और कुर्सी की 37 परियोजनाओं पर 8 करोड़ 66 लाख रुपए लोकार्पण की इन परियोजनाओं का संपन्न यहां पर किया गया है। और साथ साथ ब्रिटानिया
इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 340 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना का आज शिलान्यास भी यहां पर संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, ये 340 करोड़ रुपए की परियोजना सामान्य परियोजना नहीं, 1000 नौजवानों को नौकरी देने वाली परियोजना होगी और यहीं के किसानों से गेहूं भी लिया जाएगा, यहीं के किसानों से मैदा भी लिया जाएगा, उत्तर प्रदेश के ही किसान से चीनी खरीदने का कार्य भी होगा और यहीं का नौजवान यहां नौकरी पाएगा। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट का विशेष कार्यक्रम भी चलेगा और रोजगार की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में विशेष प्रावधान किया है। ये केवल औद्योगिक और निवेश नीति नहीं, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन की नीति उत्तर प्रदेश सरकार की है। भाइयों बहनों, आज तो सरकार भेदभाव नहीं करती है। आज तो हमने कहा कि अगर देवास शरीफ का विकास होना है तो महादेवा का भी विकास होना है, एक तरफा विकास नहीं चलेगा। विकास की योजना का लाभ सबको, सम्मान सबको, विकास की योजनाओं का लाभ सबको पहुंच रहा है। याद करिए, अगर पिछली सरकारों ने थोड़ी रुचि ली होती, अकेले मैं नवाबगंज सदर विधानसभा क्षेत्र की चर्चा में आपके सामने करता हूं, अगर आप देखेंगे तो प्रदेश के अंदर अगर व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की कार्रवाई कितनी प्रोग्रेस पहले हुई थी, 2007 से लेकर 2012 में केवल 8,987 शौचालय बने थे और 12 से 17 के बीच सपा सरकार के समय में 3,778 शौचालय बने थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने शौचालय बनाए हैं? 52,540 शौचालय यहां के गरीबों के लिए बना करके दिए हैं। भाइयों बहनों, पंचायत भवन विकास की धुरी बनेगी ग्राम पंचायत में। बसपा को फुर्सत नहीं थी, समाजवादी पार्टी को सेफई के बाहर निकलने की फुर्सत नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय अब तक 36 ऐसे पंचायत भवन बन चुके हैं जिन्हें ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित किया गया है और इस पर भी 5 करोड़ 40 लाख रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, बहन जी की सरकार थी तो उनको फुर्सत नहीं थी, पिछली सरकार को रुचि नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय यहां पर हजारों महिलाओं को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी उपलब्ध कराया गया है। सौभाग्य